अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूँ सही रहमान। नाजरीन, आज हम आपके लिए जीरा ब्लेड का रिव्यू लेके आए हैं। जीरा ब्लेड वो फिल्म है जिसने बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को अपने ज़माने में मात दी और जीरा ब्लेड को लोग अंडर एस्टिमेट भी कर रहे थे, सैम में भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म ने शानदार बिजनेस किया। नवाज शरीफ की ये फिल्म जो थी वो आई 21 दिसंबर 1973 को पंजाब में, जबकि कराची में ये फिल्म रिलीज़ हुई 26 अप्रैल 1974 को। जब लाहौर में ये फिल्म रिलीज़ हुई उन्हीं दिन उसी टाइम पे, अगर मैं पिंडी का आपको इश्तिहार दिखा पाऊँ, उसी दिन अनहोनी फिल्म वहीद की, खबरदार फिल्म सुधीर की और बिला चैंपियन असद बुखारी आलिया वगैरह की, और खबरदार में भी आसिया थी, हालांकि जीरा ब्लेड में भी आसिया है, लेकिन ये फिल्म जो है इनके साथ ये फिल्म रिलीज़ हुई। आपको चारों के इश्तिहारात नज़र आ रहे होंगे। और एक रियल्टो पे, एक मोती महल वगैरह पे या रोज़ पे फिल्म है। तो ये वाली फिल्म ताजमहल सिनेमा जो था वो अक्सर कोई नई फिल्में नहीं लाता था, लेकिन ये फिल्म वहाँ पे रिलीज़ हुई 1973 में। तो आप देख सकते हैं कि अनहोनी फिल्म जो थी वो बहुत जल्दी उतर गई पूरे पंजाब में। अगर मैं लाहौर का आपको इश्तिहार दिखाऊं तो लाहौर में भी ये फिल्म जो थी, जिस तरह पिंडी में ताजमहल में लगाई गई, इसी तरह लाहौर में भी इसके साथ यही सलूक किया गया। इस फिल्म को मून लाइट सिनेमा पर रिलीज़ किया गया, अगरचे वो मेन थिएटर नहीं था। बाद में तो खैर मून लाइट बहुत बदनाम हो गया था, लेकिन ये मेन थिएटर नहीं था मून लाइट। इसके साथ अगर आपको बाकी इश्तिहार नज़र आ रहे हैं तो महफिल पे एक फिल्म लगी हुई नज़र आ रही है, नगीना सिनेमा पे खबरदार और बिल्ला चैंपियन, और ये रीजेंट के ऊपर एक फिल्म अनहोनी जो है वो लगी हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके मुकाबले में जो ये फिल्म थी जीरा ब्लेड, वहाँ पे भी कोई इतने ख़ास सिनेमा पर नहीं आई थी। इसके साथ अगर हम आपको कराची का इश्तिहार दिखाएं तो कराची पे आजकल दलदल फिल्म जहाँ रीनो पे लगी हुई है, रीनो भी बाद में बदनाम हो गया था, वो भी उस तरह से मेन थिएटर नहीं कहलाता था जिस तरह से वहाँ पे अफशान, नशमन, स्टार और निशात और रिवॉली और कोहिनूर और प्लाजा और नाज, या जितने भी वहाँ पे सिनेमा, गोडियन वगैरह, ओडियन, प्लाजा, तो ये फिल्म वहाँ पे रीनो सिनेमा पर आई थी। और इसके साथ आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा ऊपर प्लाजा से अपना इश्क मेरा नाम वो फिल्म है वहीद साहब की, जिसने पंजाब में प्लेटिनम जुबली की थी, लेकिन कराची में इश्क मेरा नाम नहीं चल सकी थी। और उसके मुकाबले, हालांकि वो कोहिनूर सिनेमा पर, उसके मुकाबले में ये फिल्म मेन उस पर यानी रीनो पे 12 हफ्ते चलने के बाद 33 या 34 हफ्ते कराची में भी इसने निकाले थे। तो यहाँ पे सुधीर साहब की फिल्म खबरदार और बिला चैंपियन असद बुखारी आलिया, सुधीर उस साहब के साथ उधर आसिया थी और इधर भी आसिया थी इस फिल्म में जीरा ब्लेड में, लेकिन वहाँ सुधीर का एक बड़ा नाम था। लेकिन उसके मुकाबले में मुनव्वर ज़रीफ साहब की फिल्म की ये पूरी हिस्ट्री देख के बिल्कुल दिया तूफान और जैसे जानते नहीं वाली हिस्ट्री याद आती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म के जो फिल्म साज थे वो तकसीम कार मियाँ जावेद कमर, जिन्होंने रानी के साथ शादी भी की थी, और कहा जाता है कि इस फिल्म की कमाई से, ये फिल्म इन्होंने जब लगाई उन्होंने पैसे उतने कमाए, और इस फिल्म की कमाई से उन्होंने नमक हराम फिल्म बनाई थी, जिसका हम रिव्यू भी दे चुके हैं, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब का अच्छा रोल था, उसमें गाने बड़े अच्छे थे, निशो भी थी उसमें। लेकिन ये जो जीरा ब्लेड थी, ये हम भी, जिस तरह मैंने बताया ना कि नौकर वोटी दा, हीरांझा, मौला जट, ये वो फिल्में हैं जब हम छोटे थे, हम फिल्में नहीं देखते थे या अखबार देखते थे तो इसका इश्तिहार हमें हर टाइम नज़र आता था। वो 80s के सालों में भी नज़र आता रहा, वो बाद में भी नज़र आता रहा, पहले भी नज़र आता रहा। तो ये जीरा ब्लेड वो फिल्म है। वैसे मजाक से मुझे भी कुछ लोग ना जीरा कहते थे ठीक है। तो अब मैं आता हूँ इसकी, ये तो थी इसकी कुछ सक्सेस स्टोरी फिल्म की, जिसने पैसे इतने कमाए। गोल्डन जुबली की थी, जबकि बाकी फिल्म अनहोनी तो यहाँ पे पंजाब में बिल्कुल उड़ गई थी। अब खबरदार ने शायद सिल्वर जुबली की थी, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद गुलाम फिल्म भी आई थी। गुलाम फिल्म ने हालांकि चली थी, लेकिन इसके मुकाबले में अब अगर आप 1973 की सुपरहिट फिल्में देखें तो उसमें जीरा ब्लेड का नाम आपको सरफहरिस्त मिलेगा। जैसे नादान नदीम की है, इस तरह और फिल्में, इसी तरह जीरा ब्लेड का नाम मिलेगा सुपरहिट फिल्मों में। तो फिल्म के कास्ट के हवाले से अगर बात करें, टाइटल किरदार ऑब्वियसली नन अदर देन मुनव्वर ज़रीफ, और उसके साथ आसिया ने बहन का किरदार अदा किया था। साइका उनके साथ टाइटल में रोल में थी, हीरोइन थी, जबकि उनके मुकाबले में उनके साथ उनकी माँ जो बनी थी वो बहार थी, बाप जो थे असलम परवेज़ थे, और जो नासिरा थी वो साइका की माँ थी, या वो नासिरा की मैंने आखिरकार, मतलब पहले फिल्में देखी होंगी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये देख के देखी है कि ये नासिरा साहब है। तो ये थे इसकी कास्ट के अंदर। और भी लोग, रंगीला का भी थोड़ा सा किरदार, खलीफा नज़ीर भी थे इसमें। इसके गाने जो थे, इसकी कामयाबी की ज़मानत थे, गाने बड़े मशहूर हुए इसके। तो वो ये मैं बताता हूँ। और अब मैं आपको इसका पहला सीन दुखिया दी फरियाद सो, इसमें माला ने बड़ा कमाल किया था। मैडम नूरजहां थी, माला थी और मसूद राना था। मैडम नूरजहां का गाना दुखिया दी सुन फरियाद, जब उस बेटे को भी ले जाते हैं, सुनिएगा जरा।
तो जब ये इनका बच्चा जो है ये बिछड़ जाता है, फिर ये बड़ा होता है और किस तरह बड़ा होता है और क्या होता है, इनका खामन भी इनका भी बिछड़ जाता है, बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, खामन बिछड़ बाद में आ जाता है खैर वो बच्चा। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ साहब जब बड़े होते हैं तो उनकी एंट्री किस तरह से आप देखिएगा। 4 दिन दी खेड ये तो खिसकन वाली कोशिश कर किधरे पिछवा ना जावे रेड। आहा नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया कि इसके गाने बड़े ज़बरदस्त थे, तो इसमें माला और मसूद राना के गाने भी बहुत अच्छे थे। मैडम का तो खैर क्या ही बात है, लेकिन इसमें एक गाना है ओ फड़े जड़ा मैनू कवे चोर नहीं, इतना कमाल गाना, बड़े रिदम के अंदर है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। अगरचे ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, लेकिन आपको इसके सारे गाने और ये वाला गाना देख के मज़ा आता है स्क्रीन के ऊपर। और जिन्होंने गाया उन्होंने बड़ा मज़े से गाया, और ये पिक्चराइज जिन्होंने करवाया, जिन्होंने शूट करवाया, उनकी परफॉर्मेंस भी काबिल दीद है। देखिएगा ज़रा। मनोज ज़रीफ साहब की सिचुएशन कॉमेडी बहुत ज़बरदस्त थी, उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त थी, वो बड़े बेसाख्ता थे, वो कहीं आपको नज़र नहीं आता था। बड़े बड़े स्टार का पता चल जाता है कि इवन दिलीप कुमार साहब का पता चल जाता है कि ये जो है ना, ये डायलॉग बोल रहे हैं, याद करके बोल रहे हैं, जिस तरीके से उनके फेस एक्सप्रेशन से बड़े बड़े स्टार का पता चलता है। जितने भी आप कह लें, मनोज ज़रीफ साहब वो स्टार थे कि उनका पता नहीं चलता था, इस तरह चलता था एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं। हो सकता है जुगते मारते थे, एक्सटेम्पोर भी उनमें मारते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है संजीदा सिचुएशन जहाँ पे है, जहाँ पे दूसरी सिचुएशन है, वहाँ पे तो इंसान को लिखे हुए डायलॉग दिए जाते हैं और किस हद तक बंदा एक्सटेम्पोर बोल सकता है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता था मनोज ज़रीफ साहब का कि वो डायलॉग जो है वो सोच समझ के बोल रहे हैं। तो दूर वाले के पास जाते हैं, वो उन पर तरस खा के रख लेता है, इनको सारा कुछ दे देता है, किस तरीके से उसको झांसा दे के पैसे लेके उसके चले जाते हैं। देखिएगा सीन ये। हर गल दा पता लग गया कि तुसी मैदे विच छानपूरा किन्ना पांदे हो। ए जे छानपूरे दा हिसाब सुपुर्द खुदा, दुध दा दुध ते पानी दा पानी, जेड़ी मैं नौकरी की ओदा इवज में ले लिया। लो सूफी जी। और फिर इसी स्पीड के साथ इन्होंने ये जब अपनी माँ की, क्योंकि अंधी हो जाती है, वो इलाज करवाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर बड़ा अच्छा बन रहा होता है, बाद में कहता है मैं पहले आया था, आपने मेरे पास पैसे नहीं थे, लिफ्ट नहीं करवाई थी। वो कहते हैं नहीं, पैसों की बात नहीं होता, फिर मैं उठा लेता हूँ पैसे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। और फिर यहाँ पे भी अगेन आपको जो है वो उनकी बेसाख्तगी जो है बिल्कुल क्लियर और वाज़ह नजर आएगी। देखिएगा। गलत गल्लां पे करते जे मैं गलत गल्लां कर रहा तो डॉक्टर साहब ये नोट चुक के मैं अपनी जेब विच पा लेना। तुसी मेरी मां दी अखां दा इलाज मुफ्त कर दिओ। आसिया साहिबा तंजीम हसन भी इसमें थे, उनके साथ प्यार बिना रह नहीं सकती कि मैं की करा, बड़ा मशहूर गाना है मैडम नूर जहाँ का। और ये वो गानों में शामिल है जो आप अक्सर अगर जो फिल्म के शौकीन है वो रेडियो पे आगे पीछे कहीं ना कहीं इसको सुनते रहे होंगे। देखिएगा जरा गाना, बहुत अच्छा गाया मैडम, देखिए। ये जो था ये गाना, अच्छा वैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये मेरी एक है कि मैं गानों के अंदर ना थोड़ा सा समटाइम गलत बोल जाता हूँ। मैं अभी ये गया हुआ था लाहौर में, मैंने अपने चैनल के ऊपर हमने दिखाया था आपको वो जो नगमा साहिबा के एजाज़ में एक हुआ था, तो वहाँ पे गाना मैंने हालांकि बहुत दफ़ा सुना हुआ है, तेरे मद भरे दो नैन। अच्छा, अब मैं उसके गाने की ऊपर ना कभी गौर नहीं किया था। एक होता है बंदा गौर नहीं कर रहा होता, लेकिन गाना एंजॉय कर रहा होता है, उसकी शायरी के ऊपर बंदा गौर नहीं कर। तो सर तेरे मद भरे दो नैन डिग पैन चंद्रा शराब छड़ दे। अच्छा, मेरे जहन में क्या था, कंजरा शराब छड़ दे। देखिए गाना बहुत अच्छा गाया मसूद राना ने, फिल्म की जान थी ये वाला गाना भी, और पिक्चराइज बहुत अच्छा करवाया मनोज ज़रीफ साहब ने। देखिएगा जरा। अगेन फिर गाना, मैं कह रहा हूँ गाने कमाल हैं इसके, नशे दे विद धुत नैना वाले, वो साइका और मनोज ज़रीफ के ऊपर, और माला ने अगेन बहुत कमाल किया। और मुझे आइडिया है कि मैडम नूर जहाँ की जगह माला को क्यों बुलाया गया था हीरा जगह गाने के लिए, अगर वो माला उनको मैच नहीं करती, लेकिन इनके ये पंजाबी गाने सुन के मुझे बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हुआ। किसी वक्त मैं आपको बताऊँगा कि किस किस जगह पर अदायगी या आवाज़ का जो टच है वो मैडम की तरह का है इनका पंजाबी में यहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल ये नशे विच धुत, दोनों ने बहुत अच्छा गाया, स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा, अगेन मैं कहूँगा, और अभी भी आपको मजा देता है। सुनिएगा जरा इसका। अगेन माला और मसूद राना, तू है चलाक बड़ा जहाँ मैं तेरे नाल नहीं बोल दी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ कि गानों ने तो सरप्राइज
दिया है। मुझे तो एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि इतने ज़बरदस्त गाने पिक्चराइज हुए हुए हैं। ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। वो गायकी वाले जो गाने वाले हैं उन्होंने तो कमाल किया ही किया। देखिएगा ज़रा। बहार जो हैं वो नाबीना है, उनका इलाज करवाना चाहता है। नवाज़ शरीफ अफजाल अहमद साहब आके बता देते हैं कि जो तेरा बेटा जेब कुतरा है और किस तरीके से ये सारा कुछ किया है उसने। तो उस वक्त उसकी बहार जो है वो क्या उस टाइम इलाज हो चुका था, आंखें नज़र वापस आ चुकी होती है। वो कहती है अक्खा काट ले नहीं तो मैं आप काट लेंगी। वो तपती है कि किस हराम की कमाई से मुझे इसने ये मेरा इलाज करवाया। देखिएगा सीन जो है इसका। तू मेरी आंखां दा नूर की मोड़े अपने गुनाह विच मां दी आंखां नु भी हिस्सेदार बना लिया। ए आंखां कट लेगा नहीं तो मैं आप कट देंगी। अगेन एक पंच फाइनल जो होता है वो मैडम नूर जहाँ का होता है। रंगीला साहब की एंट्री है, उसके साथ गाना है साइका के साथ, बे शराबिया पी 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 मैनू पता तेरे दिल की। बहुत ज़बरदस्त मैडम ने गाया। अब ये फ़र्क है यहाँ पे जो माला और इनका, क्योंकि यहाँ इस गाने के अंदर खूबसूरत आवाज़, अच्छी आवाज़ के साथ साथ थोड़े एक्सप्रेशन चाहिए थे। हीरोइन जो है ना करते हुए सारा कुछ कर रही है, ये एक्सप्रेशन मैडम ही डाल सकती थी। देखिएगा ज़रा। और आखिर पे वो मेरे दाता एक दिन मैं आऊँगा, मतलब वज़ीर साहब का है, वो भी देखिएगा ज़रा। तो नाज़रीन ये वज़ीर साहब की वो फिल्म जिसको समझा जाए कि बहुत ही बड़ी फिल्म है ये भी, जीरा ब्लेड। और नौकर वोटीदा खैर इसके बाद आई थी, इससे पहले बनारसी ठग वगैरह या रंगीला और नवाज़ शरीफ भी इससे पहले लगी हुई थी। वो भी 1973 की है, तो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके थे रंगीला और नवाज़ शरीफ में। क्योंकि शबिस्तान सिनेमा में मैंने देखा जिस दिन जीरा ब्लेड रिलीज़ हुई है उस दिन 8वां हफ्ता शबिस्तान सिनेमा पर रंगीला और नवाज़ शरीफ का चल रहा था। तो ये था नवाज़ शरीफ साहब का फ़न। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।